हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कंट्रोल पैनल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल पैनल दिखा देता हूं। तो ये देखिए हमारा है, ये मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ कंट्रोल पैनल्स। और ये एक नहीं है, ये हमने अभी जो डिज़ाइन किए हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग किया है, ये 3 पैनल डिज़ाइन किए हैं और वो भी ऑन ऑर्डर, यानी कि कस्टमाइज करके ये हमने पैनल डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपको पूरा इसका फुल रिव्यू बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने क्या किया और ये किस पर्पज़ से बनाया हुआ है। तो गाइस, ये मेरे पास एक ऑर्डर आया था किसी कंपनी का। ठीक है, तो उसके लिए ये मैंने मतलब कस्टमाइज ही किया है उन लोगों के लिए कि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास एक टाइमर कंट्रोलर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि हमें मतलब कि हमारे टाइमर के अकॉर्डिंग, मतलब जो टाइम सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी स्विचिंग एंड ट्रिगरिंग होगी। ठीक है, उसके साथ ही इसके अंदर हम लोग स्विचिंग को काउंट भी करा रहे हैं, यानी कि साइकिल्स कितनी उसमें चल रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा मतलब कि इसमें एज ए टेस्टिंग पर्पज के हिसाब से ये पैनल को डिजाइन किया हुआ है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं टेस्टिंग पैनल। और जो आप देख रहे हैं कि मतलब कि आपको दिख रहा होगा कि कितना प्रीमियम है और इसकी क्वालिटी काफ़ी गुड होने वाली है। देखिए, ये हमारे पास ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सीट है। ठीक है, यानी कि ये आपको जो दिख रहा है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में लग रहा है। एंड ये जिस पे लगा हुआ है ये है MS का बॉक्स। ठीक है, ये भी जो कि आपका हाई ग्रेड वाला है। ठीक है, यानी कि काफ़ी हैवी वेटेड है ये। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि वायर निकालने के लिए 4 होल्स हैं 25 mm के। सो आप ग्लैंड लगा के आप मतलब कि जो भी आपकी पावर वाली चीज़ें हैं, पावर वाली केबलें वगैरह वायर वगैरह हैं, जो आप ग्लैंड लगा के उसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये हमारे पास है हमारा स्मार्ट कंट्रोल पैनल SR प्रोबोटिक्स के नाम से। ठीक है, सो ये एक जनरल पर्पज पैनल डिज़ाइन किया हुआ है हम लोगों ने कि कस्टमाइज जो भी प्रोडक्ट हम रेडी करते हैं, यानी कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम उसको एक प्रीमियम लुक देके, यानी कि इस टाइप के बॉक्स के अंदर एक प्रीमियम लुक देके एक अच्छा सा पैनल डिज़ाइन करते हैं, ताकि दिखने में भी अच्छा और वर्किंग में तो वो और भी अच्छा होता है हमारा, क्योंकि कंप्लीट कस्टमाइज हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग होती है जो हमारे खुद की लैब में होता है। यहाँ पे कोई भी हम किसी से मतलब कि कोई कस्टमर किसी और कंपनी के कंट्रोल्स वगैरह हम यूज़ में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे अगर जस्ट लाइक हमें टेम्परेचर कंट्रोलर्स वगैरह हो गया या आपका एनर्जी मीटर से रिलेटेड हो गया, तो सारी चीज़ें हम खुद प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारा खुद का कंट्रोलर डिज़ाइन किया हुआ होता है और वो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 3 पैनल डिज़ाइन किए हैं, 3 पैनल बनाए हैं अभी किसी कंपनी के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है कि इसके अंदर टाइमर है। ठीक है, टाइमर यानी कि इसके अंदर आप टाइम सेट कर सकते हैं, ऑन टाइम सेट कर सकते हैं, ऑफ टाइम सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास 16:2 का डिस्प्ले है सभी के अंदर। इसमें ग्रीन का लगा हुआ है, इसके अंदर ब्लू भी है, इसके अंदर ब्लू वाला लगा हुआ है। सो डिस्प्ले आर चेंज्ड इन मल्टीपल पैनल्स में। ओके, सो मतलब कि इसके अंदर किसी भी पैनल्स में वो डिस्प्ले जो स्टॉक में होता है वो हमारे यहाँ पे फिक्स कर दी जाती है। ओके, सो ये वाला पैनल है जो हमने जस्ट फायर अलार्म पैनल्स भी डिज़ाइन किया है इसी में। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्मार्ट पैनल, स्मार्ट डायलर एंड उसी के साथ स्मार्ट कंट्रोल पैनल। ये हमारा जनरल हो गया, यानी कि यूनिवर्सल हो गया, किसी भी इसके अंदर यूज ले सकते हैं। और टाइमर के लिए हमने दिया हुआ है यहाँ पे Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 8 तक का दिया हुआ है, यानी कि हम 8 पोर्ट इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। टाइमर के अंदर 8 पोर्ट का हम टाइम इसके अंदर डाल सकते हैं और एवरी पोर्ट आर वर्किंग विद डिफरेंट टाइम। ठीक है, सो और फायर अलार्म पैनल्स में भी हमने ऐसे ही किया हुआ है इसके अंदर कि फायर अलार्म पैनल्स के अंदर हमने यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारा ये इंडिकेशंस होते हैं, यहाँ पे आपकी एलईडीज लग जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि ग्रीन का मतलब हेल्थी हो गया, रेड का मतलब अलार्म हो गया और ट्रबल मतलब यानी कि येलो। तो आपको जो यहाँ पे एक सिंगल एलईडी का पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसे में आपको एक आरजीबी की एलईडी मिलेगी जो कि आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो आपको सिग्नल्स देती है। यानी कि रेड अगर जोन आपका हेल्दी है सो वो आपको ग्रीन शो करेगा। अगर इन अलार्म आया है किसी जोन के अंदर तो आपका रेड हो जाएगा। एंड कोई ट्रबल है या मतलब कि कोई उसके अंदर अगर कुछ ऐसा होता है कि भाई फॉल्ट आया है या कुछ भी शॉर्टेंस वगैरह होती है तो ट्रबल के अंदर चला जाएगा। ट्रबल में जाती है जैसे वो आपका येलो हो जाएगा। मतलब कि कंप्लीट हमने इसके अंदर रेड, ग्रीन और येलो
एक ही एलईडी के अंदर हम इसको इनबिल्ट कर दिया है। यानी कि आप कह सकते हो कि हमें इसे एक ही एलईडी के अंदर हमने सारे इंडिकेशंस यहाँ पे डाल दिए हैं। ओके, सो अभी हमारा इंटरफेस करने के लिए हमें दिया है ये मेमोरी कीपैड, जिसके अंदर आपको मतलब कि आपका जो प्रोग्राम डालना होता है, टाइमिंग वगैरह डालना होता है, वो आप इस कीपैड के थ्रू आप इसको प्रोग्राम इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, अभी जैसे इसमें टाइमर के लिए ड्रिल दिया हुआ है ना, ड्रिल का इट मीन्स कि आप टाइमर को ऑन करने के लिए आप जैसे इसको इधर करेंगे ये टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा, इस साइड में करते ही ऑफ हो जाएगा। ये दिया हुआ आपको रीसेट का। इन केस ऑफ अगर आपको कंट्रोलर रीसेट करना है या मतलब कि हैंग हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आप उस कंडीशन के अंदर आप डायरेक्ट यहाँ से पैनल को रीसेट कर सकते हैं, कंप्लीट पैनल को यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें सेम सारा सिस्टम है जो कि हमारे सारे पैनल्स में यही है। और यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि जैसे कि एक का मतलब हो गया एंटर्स, ठीक है। यहाँ पे जो कीपैड के अंदर जो हमें यहाँ पे जो भी अल्फाबेट्स वगैरह दिए हुए हैं उनके मतलब मीनिंग्स क्या है, मतलब वो किस यूज में हो रहे हैं, वो चीज़ें हमने यहाँ पे शो करा दी है। यानी कि ए मीन्स एंटर्स, बी का मतलब हो गया कि अप, एंड सी एग्जिट एंड बैक करने के लिए यूज में होगा, और डी डाउन वो आपका मतलब कि रिवर्स के अंदर आने के लिए यानी कि प्रीवियस मेनू में जाने के लिए, और स्टार इक्वल टू यानी कि मेन्यू। जैसे आप स्टार की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे मेन्यू शो हो जाएगा जो भी इसके अंदर फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हमने टाइमर्स का किया हुआ है, टाइमर ऑन टाइमर है एंड ऑफ टाइमर है। इसी के साथ नेक्स्ट एक दूसरा पैनल हो रहा है जिसके अंदर हमने मतलब कि उसमें एनर्जी मीटर्स भी ऐड किया हुआ है जो कि आपको डिस्प्ले पे शो करता रहेगा। तो चलिए मैं एक पैनल को एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। मैं इसकी लीड लगाता हूँ, ठीक है। तो यही जैसे मैंने इसको ऑन किया, ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले मेरा शो हो गया। यहाँ पे ये देखिए SR प्रोबोटिक्स CNT यानी कि इट मीन्स काउंट कि आपके कितने साइकिल्स अभी तक चले हैं। तो अभी तक मैंने यहाँ से कोई प्रेस नहीं किया है क्योंकि ड्रिल का मैंने ऑन नहीं किया है, और टाइमर मैंने अभी सेट नहीं किया है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले आपको स्टार प्रेस करते हैं। हम स्टार किया तो डिस्प्ले पे हमारे पास आता है मेन्यू यूज, एंटर ए, यानी कि मेन्यू का किस तरीके से हम मेन्यू को किस तरीके से यूज करेंगे, वो हो गया एंटर ए। इट मीन्स ए आपका एंटर के लिए यूज में हो रहा है, बी आपका आपके लिए यूज में हो रहा है, डी आपका डाउन के लिए यूज में हो रहा है, एंड सी आपको बैक एंड एग्जिट करने के लिए यूज में हो रहा है। जैसे हम मैं इसके अंदर बी प्रेस करूंगा, देखिए यहाँ पे आ गया मेरा ऑन टाइम, मतलब कि ऑन टाइम सेट करना है मेरे को, तो मैं एंटर करूंगा, एंटर करते ही मैं ऑन टाइम के अंदर चला जाऊंगा। अगर मेरे को ऑन टाइम नहीं ऑफ टाइम सेट करना है तो मैं फिर से बी प्रेस करूंगा और एंटर करूंगा, तो मैं इसके अंदर ऑफ टाइम के अंदर चला जाऊंगा, मतलब ऑफ टाइम का डेटा मैं आप इसके अंदर डाल सकता हूँ। अगर मेरे को वापस रिवर्स के अंदर ऑन टाइम में आना है तो मैं डी प्रेस करूंगा एंड देन ऑन टाइम। सो ऑन टाइम को मैंने एंटर किया, एंड अभी मैंने हावर्स यहाँ पे सेट किया हुआ है 01, यानी कि 1 घंटा 1 हावर सेट किया हुआ है। तो मैं इसको कर देता हूँ फॉर टेस्टिंग के लिए 0 अभी जैसे 2 डिजिट्स मैंने किया, नेक्स्ट मिनट पे आ जाएगा। सो मिनट भी मैं इस पे कर देता हूँ 0 और 0, ठीक है। नाउ अभी आ जाएगा मेरा सेकंड पे, सेकंड मैंने सेट कर देता हूँ इसको 0 एंड 2। ओके, तो ये मेरा 0 और 2 पे ये मेरा सेव हो चुका है। यहाँ पे आ गया है लिखा हुआ सेव्ड, यानी कि आपने जो डेटा पैरामीटर्स इसके अंदर डाले हैं वो आपके सेव्ड हो चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको अब मैं सी प्रेस करता हूँ, सी प्रेस किया मैंने एंड ये मेरा आ गया वापस इस पर। अभी अगर मेरे को अब ऑफ टाइम भी इसके अंदर रिसेट करना है तो ऑफ टाइम को डालने के लिए मैं वही करूँगा, सेम एंटर प्रेस किया, बी प्रेस करूँगा, ऑन टाइम आ गया, ऑफ टाइम में मैंने एंटर्स करूँगा, ए प्रेस किया एंड देन ऑन टाइम मेरा सॉरी ऑफ टाइम मतलब कि कितने टाइम के लिए मेरे को किसी चीज़ को इक्विपमेंट को ऑफ करना है वो टाइम मैं यहाँ पे सेट करूँगा। तो हावर्स को मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। 0 2 बार 0 प्रेस किया। नाउ मिनट को भी मैं 0 2 बार प्रेस कर देता हूँ, 1 2, ठीक है। 2 बार मैंने 0 को प्रेस किया। अब ये आ गया सेकंड, यानी कि अब मेरे को कितने टाइम के लिए ये बंद करना है, ठीक है। तो ऑफ टाइम मैंने 0 एंड 1 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास टाइम सेट हो गया है 1 सेकंड ऑफ टाइम, एंड ऑन टाइम है मेरे पास यहाँ पे 2 सेकंड का। मेरा टाइम सेव हो चुका है, यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले भी शो हो गया है सेव्ड। नाउ एग्जिट कर देते हैं हम, एग्जिट किया। अभी मेरे पास डिस्प्ले पे आ गया है SR प्रोबोटिक्स, मेरा इसका नाम आ गया, CNT हो गया हमारा 00, ठीक है। अभी इसी के साथ हम जो इसका आउटपुट ले रहे हैं वो इस तरीके से ले रहे हैं कि यहाँ से मैंने 1 लीड तो मेरा गया जो कि कंट्रोलर्स के लिए, ठीक है। 1 लीड मेरा कंट्रोलर्स के लिए गया, एंड सेकंड मेरा गया
जो मैं इसको आउटपुट देना चाह रहा हूँ। जस्ट लाइक अगर मेरे को डीसी यूज में लेना है तो मैं डीसी को ऑपरेट करूंगा, एंड एसी को यूज में लेना है तो मैं एसी को ऑपरेट करूंगा। तो मैं इसको लगा देता हूँ इसमें, ठीक है। ये हमारा कनेक्ट हो गया है यहाँ पे। अभी इसी के साथ हमने यहाँ पे इसके पैनल्स के अंदर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे ना 2 सॉकेट्स का और 2 स्विच का सेटअप लगाया हुआ है। यानी कि 5 एम्पियर्स मेरा ये यूज में हो रहा है, 5 एम्पियर्स ये यूज में हो रहा है। अभी मेरे को करना क्या है कि जैसे कि एट ए टाइम मेरे को एसी और डीसी की दोनों की टेस्टिंग करनी है। यानी कि मेरे जस्ट लाइक कि ये समझ लो कि जैसे कि कंप्रेसर चेक करना है मेरे को जो एसी पे वर्क कर रहा है, एंड सेकंड मेरी कोई एलईडी या स्ट्रिप्स वगैरह हैं, कुछ भी ऐसा जो डीसी इक्विपमेंट है वो डीसी पे वर्क कर रहा है। तो मैं एक काम करूँगा कि अगर एसी का है सो मैं अपनी फर्स्ट लीड को एसी में लगाऊंगा, और यहाँ से एक इसी के अंदर पैनल्स के अंदर से मैं सेकंड लीड उठाऊंगा, सेकंड वायर 2 पेयर उठाऊंगा, वो मैं अपने डीसी पावर के लिए कनेक्ट कर देता हूँ उसको, ठीक है। सो इसके अंदर मतलब कि आपका एट ए टाइम में दोनों स्विचिंग्स होंगी आपकी, डीसी भी वर्क करेगा और एसी भी वर्क करेगा, और काउंटिंग दोनों की एट ए टाइम यानी कि काउंटिंग दोनों की एक साथ बताएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मेरा 5 एम्पियर्स ये हो गया और 5 एम्पियर्स का ये लोड हो गया, यानी टोटल मेरा पैनल पे जो लोड आ रहा है वो 10 एम्पियर का आ रहा है इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्विचेस वगैरह दिए हैं, आपको ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। एंड सेकंड अब इसके अंदर हमने जो अभी किया हुआ है, ये वाला पैनल मैंने ऑन किया हुआ है सेकंड नंबर्स का, ठीक है। इस पैनल के अंदर मैंने यहाँ पे जो वायर लेकर इसको ऑन किया हुआ है, फर्स्ट मेरा ऑफ है, तो मैं एसी का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है एक 100 वॉट का बल्ब, ठीक है। इस बल्ब को हम ऑपरेट करके देखते हैं। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, यानी कि ड्रिल पे इसको ऑन करूँगा, मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसको ऑन किया, अब मैंने टाइमर डाला था 2 सेकंड्स का, सो मेरा बल्ब ग्लो करेगा 2 सेकंड के लिए, ओके। एंड अभी काउंटिंग भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे अब देखिए काउंटिंग चल रही है, मेरा बल्ब ऑफ हुआ, ऑन हुआ, 1 सेकंड ऑफ हो रहा है, 2 सेकंड्स ऑन हो रहा है, ठीक है। यानी कि 2 सेकंड्स तो मैंने इसको ऑन कराया है और 1 सेकंड मैंने इसको ऑफ करा रहा हूँ। अभी ये मेरा कंटिन्यूस चलेगा जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे। यानी कि टाइमर को आप स्टॉप करने के लिए, जैसे मैंने इसको स्टॉप किया ये ऑफ हो गया, यानी कि लास्ट कंडीशन मेरी ऑफ की रहेगी इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको ऑफ किया ये मेरा ऑफ हो गया। अब टोटल काउंटिंग कितनी बार मेरी ये टेस्टिंग हुई है, यानी कि कितनी बार मैंने इसको ऑन ऑफ कराया, वो हमारे पास यहाँ पे लास्ट डिस्प्ले पे शो होता रहेगा। यानी कि CNT इज इक्वल टू CNT हमारा 11 बार, यानी कि ये 11 बार 11 टाइम्स ये बल्ब ऑन हुआ है और ऑफ हुआ है, ठीक है। 11 टाइम्स पे ये ऑन हुआ है और 11 ऑफ हुआ है, यानी कि 11 टाइम्स ये इसने वर्क किया। जैसे ही मैं इसको दोबारा से प्रेस करूंगा मेरा ये वर्किंग में फिर से हो जाएगा। यानी कि अब ये प्लस वहीं से चलेगा मेरा 11 से, यानी कि 11, 12, 13 से, यानी कि मेरा इंक्रीमेंट इसके अंदर 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा एज पर स्विचिंग से, ठीक है। तो ये एक हमारे पास पैनल है जिसके अंदर हम मतलब कि अभी फिलहाल इसके अंदर टाइमर्स वगैरह का यूज़ किया है। और मेन चीज़ क्या है, काउंटिंग का इशू आता है काफ़ी टाइम का कि हम टेस्टिंग पर लगा देते हैं किसी भी इक्विपमेंट वगैरह को, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता नहीं चलता कि वो कितनी बार वो उसको मतलब कि हमने किया है, उसको ऑन ऑफ किया है उसको, यानी कि ट्रिगरिंग कितनी बार हुई है उसके अंदर, तो ये चीज़ हमें पता नहीं चलती है। और अगर जैसे मार्केट की बात करूँ तो मार्केट के अंदर आपको टाइमर मिल जाता है, बट काउंटिंग करने के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल मतलब कि कंट्रोलर्स वगैरह या कुछ आपको सिस्टम बनाना पड़ता है जो कि आपको डिस्प्ले पे शो होता रहता है, या फिर उसके अंदर आपको PLCs वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। तो इस पैनल में हम लोगों ने यही किया है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइमर भी इसी में दे दिया और काउंटिंग सिस्टम भी इसी के अंदर कर दिया हमने, और ये भी विदाउट PLCs वगैरह के, यानी कि सेल्फ माइक्रो कंट्रोलर, सेल्फ डिजाइनिंग, सेल्फ हार्डवेयर डिजाइनिंग, और जो भी इसका PCBs वगैरह जो भी कंप्लीट डिजाइनिंग वगैरह होती है वो हमारी खुद के लैब में होता है ये। सो गाइज ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जो हमने इन लोगों के लिए बना के दिया है, और प्रीमियम क्वालिटी है, लुक वाइज भी अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा है, और वर्किंग में आप देख ही चुके हैं, वर्किंग में भी अच्छी मतलब कि गुड परफॉर्मेंस है इसकी, ठीक है। बेसिकली मैं अंदर से एक बार और दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा ब्रीफली। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास मदरबोर्ड हो गया, ये हमारा कंट्रोलर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये LCD वगैरह लग गई, हमारे जो डिस्प्ले के लिए हो गया, ये हमारे कीपैड्स हो गए। एंड नाउ पावर्स के लिए हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन किया है MCB के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे 6 एम्पियर्स का MCB लगा हुआ है, तो अबाउट टू 6 एम्पियर्स है, सो इट गोज टू ट्रिपिंग मोड्स, ओके। सो ये मतलब कि इसके अंदर आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है,
कि आप कोई भी अगर इनकेस ऑफ अगर कोई शॉर्टिंग्स वगैरह होती है, कुछ भी होता है, तो पैनल आपको वहाँ से ट्रिप करा देगा और आपका पैनल एज ए शेप कंडीशन में रहेगा। सो गाइज ये पैनल्स हैं, आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के पैनल्स या ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होता है आपका, या कस्टमाइज कोई प्रोडक्ट्स आपको डिज़ाइन करवाना है, सो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो मेल मी एट SR automation srinfotech@gmail.com। एंड सेकंड मेल ID हमारा sales@srinfotech.com, sales@srinfotech.com, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट इन बाई कमेंट्स एंड बाई मेल, ठीक है। सो आप आपकी क्वेरी सेंड कीजिए और उसके बिहाफ पे हम आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जल्दी ही उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो गाइज आप किसी भी टाइप का पैनल हो, लो कॉस्ट में चाहिए और गुड एफिशिएंसी और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चाहिए, तो आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें इस चीज़ के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।